वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज ऑनलाइन क्लासेस की जो प्रक्रिया चल रही है प्रक्रिया, तो प्रीपोजिशन को हम समझते हैं। प्री मतलब जानते हैं, प्री मतलब पहले, पोजीशन स्थिति या जगह, पहले की स्थिति या जगह। इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 में प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप पुराना, इससे क्वेश्चन 100% आपको मिलना ही है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, कॉपी पेन लेके सामने बैठ जाओ, नोट करते चलो। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: ए वर्ड दैट is used before noun or pronoun। ध्यान से देखेंगे। ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले उपयोग किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग, और इंग्लिश में प्रीपोजिशन। जो सीधी बात है नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या करता है? हमें रिलेट करता है, उसका संबंध बताता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन मुख्य रूप से 3 चीजों में देखा जाता है। पहला क्या होता है? डायरेक्शन, जो कि क्या दिखाता है? अपन को एक दिशा दिखाता है। दूसरा कोई प्लेस, जो क्या बताता है? कोई स्थान बताता है। और तीसरा एक डायरेक्शन हो गया, प्लेस हो गया, तीसरा टाइम हो गया। ओके, इस प्रकार से हम प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो प्रीपोजिशन का जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई एम गोइंग टू ग्वालियर, है ना। हमने लिखा आई एम गोइंग टू ग्वालियर। तो यहाँ पर आई क्या है? आई यहाँ पर प्रोनाउन है, और हमने कहा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। तो आई एम गोइंग टू ग्वालियर, ग्वालियर क्या है? यहाँ पर नाउन है, और जे क्या है? तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हमने बताया नाउन और प्रोनाउन के को संबंध बताता है वाक्य में, और नाउन और प्रोनाउन के पहले इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। इसने हमें संबंध बताया कि वो कहाँ जा रहा है? ग्वालियर जा रहा है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं इसके टॉपिक के बारे में, और धीरे धीरे करके इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, यूज ऑफ टू का प्रयोग। टू का आप जानते हैं, टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, और इसका पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। तो इसको हम देखेंगे। टू का मतलब होता है से, है ना। और तो इसका पहला रूल देखते हैं हम। टू का फर्स्ट रूल है दिशा या डेस्टिनेशन बताने के लिए। डेस्टिनेशन इट मींस अंतिम लक्ष्य। जब कोई दिशा या डेस्टिनेशन दिखाया जाए, वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं बात को। एग्जांपल को जैसे हमने पहला लिखा था आई एम गोइंग टू ग्वालियर, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू पृथ्वीपुर। मैं कहाँ जा रहा हूँ? पृथ्वीपुर जा रहा हूँ। जे क्या हो गया? टू हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशन, और जे क्या है? पृथ्वीपुर नाउन। हमने बताया था वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। अर्थात हिंदी में हम उसे कह सकते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ हमारा संबंध दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जैसे टू के पहले रूल में है दिशा डेस्टिनेशन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? अपन टू का यूज करते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे दूसरा, जब हम कभी किसी को लंच डिनर चाय या कॉफी आदि पर इनवाइट। लंच डिनर चाय कॉफी आदि पर इनवाइट करने के लिए किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझें।
हाँ, तो लंच डिनर चाय कॉफी आदि पर इनवाइट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही इनवाइट्स मी टू टी, वह मुझे चाय पर बुलाता है, मतलब वह मुझे चाय के लिए आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? टू लगाया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लंच पर बुला सकता है, शाम के खाना के लिए बुला सकता है, कॉफी पर बुला सकता है। तो इस प्रकार से अपन इसके साथ क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ओके, हाँ, तो हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। पहले रूल में पढ़ा हमने दिशा डेस्टिनेशन बताने के लिए, दूसरे रूल में पढ़ा चाय कॉफी लंच डिनर आदि पर इनवाइट करने के लिए टू का यूज किया जाता है। थर्ड रूल में पढ़ेंगे हम, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं, कभी कभी कंपेयर करने के लिए, या कंपेयर इट मींस तुलना, कंपेयर करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जब हम तुलना करते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष शब्द हैं जिनका हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कभी कभी लिख गया उनको सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या प्रीफर। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी इस प्रकार के वर्ड आते हैं एग्जाम्पल में और तुलना वाली बात हो, इस प्रकार के वर्ड हो, तो अपन बिना सोचे समझे वहां पर प्रीपोजिशन में टू कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा ही इज सीनियर, यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? टू। ही इज सीनियर टू मी, वह क्या है? मुझसे सीनियर है, वह मुझसे बड़ा है। जैसे यहाँ पर लगाएंगे, जैसे यू आर, जैसे हमने लिखा राहुल इज इंफीरियर राहुल इज इंफीरियर टू हिम, राहुल क्या है? उससे घटिया है, मतलब थोड़ा कमजोर है, राहुल उससे घटिया है। इस प्रकार से हमने कहा कभी कभी कंपेयर करने के लिए सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर, इस प्रकार के शब्दों के साथ अपन क्या लगा सकते हैं? टू लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे के प्रति, के प्रति, किसी के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाने के लिए। किसी के प्रति सहानुभूति का भाव, सिंपैथी का भाव दर्शाने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, वी शुड sympathize to the poor, है ना? इस प्रकार से we should sympathize to the poor, हमें गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा आज? टू के रूल, टू के नियम। टू के हमने कितने नियम पढ़े? 4 नियम पढ़े। पहला पढ़ा था दिशा डेस्टिनेशन बताने के लिए, ठीक है, जैसे हम कहीं जाते हैं कहते हैं आई एम गोइंग टू ग्वालियर, आई एम गोइंग टू झांसी। दूसरा रूल पढ़ा लंच डिनर चाय कॉफी आदि पर इनवाइट करने के लिए, जब हम किसी को अपने घर पर बुलाते हैं चाय के लिए या लंच के लिए या डिनर के लिए, तो वहाँ पर हम टू का यूज कर सकते हैं। तीसरा रूल पढ़ा हमने कभी कभी कंपेयर करते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट वर्ड हैं, जैसे सीनियर आ गया, जूनियर आ गया, इंफीरियर आ गया, सुपीरियर आ गया, प्रीफर आ गया। इस प्रकार के शब्दों के साथ हम किसका यूज करते हैं? टू
का यूज करते हैं। और लास्ट और फाइनल रूल पढ़ा हमने के प्रति सहानुभूति का भाव, मतलब किसी के प्रति सिंपैथी, सहानुभूति का भाव दर्शाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से फिर से एक बार समझते हैं, वी शुड सिंपैथाइज टू द पुअर, हमें गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे का पढ़ते हैं इसके बाद। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट रूल देखते हैं जिसका यूज ऑफ इन। इन का हिंदी मीन्स होता है मैं या के अंदर, या मैं या के अंदर। तो इनका पहला रूल देखते हैं, किसी के अंदर की बात बताई जाए या उसकी स्थिति बताई जाए कि वो भी कहाँ है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया के अंदर के संदर्भ में, के अंदर के संदर्भ में इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, he was sitting in class। जैसे हमने लिखा he was sitting in classroom, वह कहाँ बैठा था, क्लासरूम में बैठा था, वह क्लासरूम में बैठ रहा था। तो इस प्रकार से इनका अर्थ अपन किस इनका यूज के अंदर के सेंस में भी करते हैं। यहाँ पर के अंदर के बाद अपन नेक्स्ट रूल देखेंगे, इनका प्रयोग और कहाँ करते हैं, इनका यूज बड़े स्थानों के लिए करते हैं। ये तो मोस्टली पढ़ा होगा, बहुत इंपोर्टेंट रूल है, बड़े स्थानों के लिए, बिग प्लेस। आगे चल के अपन ऐड का रूल पढ़ेंगे, जिसमें इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे अपन बड़े स्थानों का के लिए इनका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर छोटे स्थानों के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एग्जांपल में बताया जाता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर आई लिव इन मुंबई, मैं कहाँ रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। ठीक है, तो मुंबई क्या है, एक बड़ी जगह है, और बड़े स्थानों के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैं पृथ्वीपुर में रहता हूँ, तो आई लिव पृथ्वीपुर, मैं पृथ्वीपुर में रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर बड़े स्थानों की बात आ रही है, इसलिए किसका यूज किया आपने, इनका प्रयोग किया। यहाँ पर हम इनका नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है, जब कोई यातायात का साधन, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब कोई यातायात का साधन का रंग या आकार या उससे पहले कोई आर्टिकल आए, तो अपन किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे हम समझते हैं, वैसे तो नॉर्मली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाई का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा राम एंड श्याम गो बाई बस, राम और श्याम बस से जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी, उसके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले क्या आ जाए, कोई रंग, कोई आकार या कोई आर्टिकल आ जाए, तो वहां पर अपन बाई का यूज ना करके इनका यूज करते हैं। जैसे हमने कहा सी केम सी केम इन ब्लू बस, वो कार में आई, ब्लू बस में आई, मतलब वह नीली बस से आई। किससे आई, नीली बस से आई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले कोई रंग या कोई आकार बताया जा रहा है, इसलिए अपन क्या इसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके, हाँ तो प्रिय छात्रों, देखते हैं इनका नेक्स्ट रूल, जिसमें बताया गया है ड्रेस कोड बताने के लिए इनका यूज करते हैं। ड्रेस कोड जैसे हम कह रहे हैं कि हम सफेद शर्ट में हैं, तो हमने कह दिया आई एम इन व्हाइट शर्ट, मैं सफेद शर्ट में हूँ, आई एम इन व्हाइट शर्ट। जैसे मैंने कह दिया आई यूज ब्लैक शर्ट में है, तो आई यूज इज इन ब्लैक टी शर्ट।
आयुष कैसा है, ब्लैक टी शर्ट में है, ठीक है। तो समझिए जब भी किसी ड्रेस कोड की बात हो तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी लिक्विड डी की बात हो, लिक्विड डी मीन्स तरलता, तरलता बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। तरलता बताने के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे हमने कहा मैं कहाँ से लिखता हूँ, स्याही से लिखता हूँ, तो आई राइट इन इंक, मैं कहा है मैं स्याही में लिखता हूँ, मतलब स्याही से लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या आया है, तरलता आई है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टूल और देखते हैं इनका। हाँ, तो देखते हैं एक और इनका इम्पोर्टेंट रूल है जिसमें व्यवसाय बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। व्यवसाय को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशन। जैसे हमने कहा कि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई एम इन टीचिंग, आई एम इन टीचिंग, मैं काय में हूँ, टीचिंग में हूँ, पढ़ाता हूँ। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यू आर इन बैंकिंग, आप बैंकिंग लाइन में हैं, बैंक के क्षेत्र में हैं, तो हम कह सकते हैं यू आर इन बैंकिंग, आप बैंकिंग में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवसाय बताने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम स्टे सिक्योर। धन्यवाद।